तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप्स का रेजिस्टेंस कनेक्शंस होता है, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन और एक होता है पैरेलल। तो इस वीडियो में हम सीरीज़ कनेक्शन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे सीरीज़ कनेक्शन के बारे में कि एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि सीरीज़ कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो R1 + R2 + R3 वो आता कहाँ से है, उसका डेरिवेशन क्या है। अगर आप डेरिवेशन समझोगे तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला मतलब मेमोराइज करके चले जाएंगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ याद करने से आप डिफ़िकल्ट सम एक स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट तभी होता है जब वो कॉन्सेप्ट में लैक करता है। ठीक है, कैलकुलेशन का दिमाग लगाना वो तो अलग बात है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट सही है तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उससे पहले एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपको मालूम ही होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है कि दो अगर पॉइंट आप ले लीजिए, एक वायर है सपोज, इसमें से आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस है सपोज R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू A से B का जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA - VB। ठीक है, इसका वैल्यू होता है, इसका अगर करंट जाता है I इसके थ्रू से तो I.R1। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी का हम यूज़ करेंगे, इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन की डेरिवेशन में। अब देखते हैं कि कैसे डिराइव होता है। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे चीज़ है, इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो बाकी कॉन्सेप्ट्स भी उभर के आता है। क्या करेंगे हम लोग, पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट थोड़ा लेफ्ट में करना है क्योंकि डेरिवेशन एक साथ रहना चाहिए। ये हो गया हमारा बैटरी। इधर हम 3 रेजिस्टेंसेस रखेंगे। आप 3 क्यों, 5 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इधर इस रेजिस्टेंस का नाम हम दिया R1, इसका नाम दिया R2, इसका नाम दिया R3। अब देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स का नाम दूंगा। ये जो नोड है इसको नोड कहते हैं, इसको A नाम दे दिया, और ये जो लास्ट वाला नोड है इसको B नाम दे दिया। इसको हम नाम देंगे X, इसको हम नाम देंगे Y। ठीक है, अब करंट इधर से अगर I निकलता है तो इधर भी I जाएगा, इधर भी I जाएगा, इधर भी I ही जाएगा। अब आप पूछिए सर क्यों I जाएगा। बात ऐसा है कि अगर कोई करंट आ रहा है और वो रेजिस्टेंस के थ्रू से जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इधर अगर I है और इधर अगर I1 है सपोज विच इज लेस देन I, सपोज I1 लेस देन I, मान लीजिए कि I1 कम हो गया, तो ये जो डेफिसिट था I - I1 ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज बोल के एक चीज होता है कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इधर से इधर अगर Q चार्ज, I का एक कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज है तो Q, सपोज इधर से Q चार्ज अगर निकलेगा तो इधर से Q ही निकलेगा। क्वांटिटी ऑफ करंट ऐसे करके हवा नहीं हो सकता है। कब इधर काम आएगा, अगर इधर कोई ब्रांचिंग था, मतलब एक करंट आया, जैसे पैरेलल में होता है कि I आता है इधर, सपोज इधर अगर I1 चला जाता है तो रिमेनिंग करंट जो है I - I1 इधर से जाता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में, जहाँ ब्रांचिंग होता है, दोनों पाथ आ जाता है, थोड़ा करंट उससे थोड़ा करंट उससे ऐसे करके चला जाता है।
लेकिन सीरीज कनेक्शन में आपको करंट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई नहीं होगा, अचानक से गायब नहीं हो जा सकता है करंट, ठीक है। तो इसीलिए आई ही रहेगा। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। क्या करेंगे, पहली बात जो, अच्छा इसको आप नाम दे भी सकते हैं, इस बैटरी का ईएमएफ का आप नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो आपके ऊपर मर्जी। देखते हैं कैसे होता है। पहले हम जो करेंगे वो करेंगे VAX बिटवीन A एंड X। क्या करंट जा रहा है, I जा रहा है, क्या रेजिस्टेंस है R1, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब VAX मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड X, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड X। अब इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा है, ऑब्वियसली VA, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही करंट जाता है, तो VA माइनस VX, VA पहला रहेगा, VX बाद में रहेगा, इक्वल टू IR1, हो गया। ये हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली एक चीज हम लोग ये भी करेंगे, VXY, करंट क्या जा रहा है, I ही जा रहा है, लेकिन इधर रेजिस्टेंस क्या है, R2। इसको भी हम लिख सकते हैं VX माइनस VY, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, डॉट R2, इसको हम बोल सकते हैं 2। और सिमिलरली और एक भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसका वो होगा VYB, उसका भी I, लेकिन इसका रेजिस्टेंस होगा R3। VY माइनस VB इज इक्वल टू I डॉट R3, इसको हम नाम देंगे 3, ठीक है। अब हम लोग सपोज लेट नेट रेजिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द एंटायर सर्किट, फॉर एंटायर सर्किट इज इक्वल टू RS, सीरीज है ना, इसीलिए S सफिक्स दिया। जब हम लोग पैरेलल का वीडियो बनाएंगे तब आप देखेंगे पैरेलल के लिए RP यूज कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि आपको यही यूज करना है, लेकिन दो अलग चीज यूज कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आप देखेंगे इन दोनों में भी रिलेशन होता है, ठीक है। तब आपको तो कुछ, हर एक को अगर कैपिटल R पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन करेंगे, 1 2 3 LHS प्लस LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS प्लस RHS, तीनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या आएगा, VA माइनस VX प्लस VX माइनस VY प्लस क्या आएगा, VY माइनस VB इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, IR1 प्लस IR2, ये हम एक डिमार्केशन लाइन दे रहे हैं, प्लस IR3। अब देखिए इधर क्या होगा, VX कट जाएगा, VY कट जाएगा, सिर्फ रहेगा क्या, VA माइनस VB, जिसका मतलब क्या है, VAB, ठीक है। अब VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAB मतलब एंटायर सर्किट का, इधर देखिए, इधर इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये VAB जो है यही है, ये अगर V है तो VAB यही होगा, इधर तो कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ नहीं खा रहा है ना, तो इस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स पोटेंशियल VAB मतलब एंटायर सर्किट, इसमें क्या है, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, RS होगा, सीरीज वाला जो इक्विवेलेंट, मेरे को पता नहीं है वो क्या है, अभी तक मैंने RS पकड़ लिया, तो VAB शुड बी करंट फ्लोइंग थ्रू VAB एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज, वो हम लिख सकते हैं I डॉट RS, उसी को इक्वल मारेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, अगर I आप कॉमन ले लेंगे, आपका आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I कट जा रहा है, आपका फॉर्मूला आएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया बात, ऐसे करके आपका फॉर्मूला डिराइव होता है सीरीज में। इधर आपको सीखने को क्या मिला,
ये पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोग कैसे ये डिराइव किया, ये जो वी ए एक्स इन दो टर्मिनल में अगर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे करके दे सकता है। अगर मैं क्वेश्चन सेट करते थे कि सीरीज में कुछ आता नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है, बुक्स में भी आपको कुछ सीरीज करके अलग करके कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अगर वो जो भी मिलेगा वो बेसिक एकदम 1 मार्क वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस दे देंगे, सीरीज मारेंगे तो प्लस कर देंगे, वो हम देखेंगे एक। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसी सीरीज का एक सिंपल सवाल से आप क्या सवाल क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, मैं सपोज बोल दूंगा कि वी ए का पोटेंशियल इतना है, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ वी एक्स, ठीक है, तीनों सपोज दे दो। अच्छा, हम वो लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी। अभी आपको समझ में आ गया आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर टी कैसे आता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जिसको मालूम नहीं है वो जान लो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि यही सीरीज का जो डेरिवेशन है ये आप डिराइव कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से भी, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ये आप, मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आप ढूंढिए कहीं कि वर्क डन के मतलब एक रिलेशन है जो आपको जानना चाहिए कि ए से बी पॉइंट तक अगर कोई चार्ज को मूव कराया जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, ठीक है। डब्ल्यू ए बी मतलब कैपिटल डब्ल्यू सफिक्स ए बी बाई क्यू। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है इसके बारे में कि ऐसा होता है क्यों होता है, एक बुक है जिसका नाम है रेजनिक हॉलिडे। वो एक्चुअली 11 का बुक है, 11-12 का लड़के पढ़ते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा एग्जर्प्ट है जो आप समझ सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट बुक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। पूरा स्टोरी बुक की तरह है, एकदम दिमाग क्लियर हो जाएगा। रेजनिक हॉलिडे वॉल्यूम 2। अब उसका बहुत सारा वर्जन्स आ गया, रेजनिक हॉलिडे, क्रेन, वॉकर, वो सब नहीं, ओरिजिनल जो है उसका है वॉल्यूम 2, ठीक है। उसका नाम है कुछ फिजिक्स फॉर कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कुछ नाम है ऐसा। अगर आपके पास बुक है, जनरली आप लोग के उम्र में, आप लोग के जो डैडी है, डैडी या माँ, कोई भी उनका को अगर उनके टाइम में अगर कोई बुक्स मिलता है तो यही था, ठीक है। तो नहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं, मैं शायद प्रोवाइड कर दूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसा लग रहा है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं, एब्सोल्यूट फेलियर किया नहीं, कुछ तो बोलिए। अच्छा, एक सम हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सपोज एक सर्किट दिया हुआ है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है। सपोज 2 3 4 ऐसा है। ये सपोज 18 वोल्ट है, बैटरी का ईएमएफ 18 वोल्ट है। बोला है कि फाइंड, अगर ये आई जा रहा है तो फाइंड आई। क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 9 ओम आएगा, ठीक है। अब क्या है, पूरा सर्किट एक्चुअली ऐसा दिखता है। अभी एक ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका होगा RS मतलब 9 ओम। अब ये होगा I और ये 18 वोल्ट ही रहेगा। अब क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर, 18 वोल्ट इज इक्वल टू आई डॉट आर क्या है 9 ओम, सो I बिकम्स 2 एम्पियर। बस इतना सही था। लेकिन मैं आपको क्या बोला कि वो डेरिवेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दिमाग खोलने के लिए ना थोड़ा थोड़ा डेरिवेशंस भी करना पड़ता है। आप नहीं जान पाओगे कि एक्चुअली वो कहाँ से आया। देखिए, अगर मैं सपोज 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ठीक लास्ट सम की तरह, अगर ये ए है और अगर ये बी है, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट अगर रख दूँ कि सपोज वी ए इज इक्वल टू 12 वोल्ट, कि कुछ भी होगा, ठीक है। सपोज ये सम भूल जाइए कैसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सपोज वी ए, अच्छा वी ए छोड़िए, वी ए को नहीं लेते, ठीक है वी ए ले लेते।
सपोज वी ए इक्वल टू 12 वोल्ट, सपोज कुछ भी सोच लो, फाइंड वी बी। अब देखिए डेरिवेशन से हम लोग को क्या पता चला था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए बी इज इक्वल टू आई डॉट 2 ओम आई इंटू आर। अब वी ए बी हम लोग को पता चल ही गया था 12 मतलब 18 है, ठीक है, लेकिन उससे हमको कोई फायदा नहीं है। वी ए ये सपोज ये सम भूल जाइए, 18 भूल जाइए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई हमको पता चल गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। सपोज ऐसा है कुछ, आपको वी बी निकालना है, आपको वी ए दिया हुआ है, वी बी आपका आएगा 8। तो ऐसे करके छोटा छोटा सम्स भी आप बना सकते हैं एक डेरिवेशन से ही। और ये आपको जानना भी चाहिए, आपका सिलेबस में है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको दे सकता है कि जस्ट ये दे दिया या फिर ये सब कुछ नहीं दिया, ठीक है, बैटरी के एमएफ में दे दिया, डायरेक्ट करंट का वैल्यू दे दिया, सपोज 2 ओम करंट का वैल्यू दे दिया 2 एम्पियर। अब बोल रहा है कि वी ए बता दिया है, वी बी बताइए कितना है। आ सकता है आपको वी ए नोन है, वी बी अननोन है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा सर्किट दे देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा। सो डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से आएगा ये अगर आप जान लोगे तो उसी के बेसिस में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आप एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर उसका डेरिवेशन जान जाएंगे ना तो आपको अप्लाई करने में बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा पैरेलल कनेक्शंस के ऊपर, मैं वो बनाऊंगा और थोड़ा वो क्या बोलते हैं सर्किट्स भी सॉल्व करना दिखाऊंगा। और एक चीज़ है जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप देखेंगे आफ्टर पैरेलल कनेक्शन, जिससे आपका सर्किट सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगा। वो एक ट्रिक है जो आपको मैं प्रूफ तो शायद नहीं कर पाऊंगा, उतना टाइम नहीं रहेगा, फिर कभी अगर कोई वीडियो बनाऊंगा प्रूफ कर दूंगा। छोड़िए, तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।